गुणी स्थान बड़े अच्छे से समझना है। गुण स्थान दो शब्दों को मिलकर के बना है, गुण स्थान। समझ में आ गया? कितने शब्दों से मिलकर के बना है? गुण स्थान माने क्या होता है? जगह। और गुण माने क्या होता है? भाव। ठीक है। तो स्थान को स्थान भी कह सकते हैं, स्थान तो सब जानते हैं, लेकिन गुण का मतलब भाव यहाँ लेना। क्या लेना? समझ में आ गया? अब इसका अर्थ करेंगे, जैसे भाव वैसा स्थान इक्वल टू गुण स्थान। समझ में आ गया? कितने कितने स्थान हैं? समझ में आ गया? जैसे भाव वैसे स्थान बराबर। कितनी अच्छी से समझ में आ गई बात? नहीं आई समझ में? समझ में आ गई? क्या समझ में आई? जैसे भाव वैसा स्थान बराबर एक गुण स्थान की एक अपनी मुंह बोली परिभाषा हो गई। हमें लगता था ना गुण स्थान क्या होता है, पता नहीं क्या है, कैसे ये 14 होते हैं, क्यों होते हैं, किस लिए होते, कब होते, कहां से होते हैं, नहीं होते, तो बड़ा विचित्रता लगती थी कि गुण स्थान का मतलब क्या है। जैसे भाव मतलब गुण स्थान। हमारे जैसे भाव जैसे परिणाम होते हैं वैसे वैसे गुण स्थान होते हैं। इतना ध्यान रखना है। देखो एक नंबर नीचे पड़ा हुआ है, तो ये सबसे गिरा हुआ गुण स्थान है। समझ में आ गया? एक नंबर नीचे लिखा है ना, मिथ्यात गुण स्थान, यानी कि जीव का इससे ज्यादा पतन, इससे ज्यादा गिरावट जीव की हो नहीं सकती। समझ में आ गया? इससे ज्यादा पतन जीव का हो नहीं सकता, इससे ज्यादा गिरावट जीव की हो नहीं सकती। तो सबसे जो गिरा हुआ व्यक्ति है वो कौन होता है? मिथ्या दृष्टि। समझ में आ गया? तो वो कौन से गुण स्थान में रहता है? पहले गुण। मिथ्या दृष्टि से गिरा हुआ व्यक्ति कोई हो सकता है? बताओ, मिथ्या दृष्टि से गिरा हुआ पतित व्यक्ति कोई हो सकता है? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ये मिथ्या गुण स्थान में जो रहने वाला व्यक्ति है ये सबसे ज्यादा गिरा हुआ। इससे ज्यादा गिर सकते हैं? बताओ, इससे ज्यादा गिर सकते हैं क्या? नहीं गिर सकते। ये मिथ्या दृष्टि सबसे पतित व्यक्ति है, इसलिए पहला गुण स्थान सबसे नीचे है। और ऐसे परिणामों की अपेक्षा बढ़ते 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 जीव गुण स्थान 14 तक पहुंचता है। और 14वें गुण स्थान के अंत में बाद में क्या बन जाता है? सिद्ध भगवान बन जाता है। अब फिर महाराज आपने 15वां गुण स्थान सिद्ध भगवान का क्यों नहीं लिखा? समझ में आ गया? जब 14 गुण स्थान तक यहाँ इसके बाद जो सिद्ध भगवान बनते हैं तो एक 15वां नाम का गुण स्थान और लिख देना चाहिए था, सिद्ध भगवान। नहीं, वो नहीं लिखना था, वो नहीं लिखना था। वो क्यों नहीं लिखना था? वो इसलिए नहीं लिखना था क्योंकि जो ये गुण स्थान है ना, पहले से लगा करके 14 तक गुण स्थान, ये सब संसार अवस्था में होते हैं। किसमें होते हैं? जीव के दो भेद है ना, संसारी और मुक्त। कितने भेद होते हैं जीव के? ये हमने खूब परिभाषाएं रखी हैं। अब याद आएंगी कि हमें ये परिभाषा इतने बड़ी जगह भी याद आ रही हैं। नहीं आई समझ में? जो हमने छोटे बच्चेपन में परिभाषाएं, जीव के कितने भेद बताए थे? दो, संसारी और दो बताए थे। ये हम कब से पढ़ रहे हैं? जब से छोटे छोटे मुन्ने मुन्ने से थे हम, तब से पढ़ रहे हैं। जीव के दो भेद है, संसारी और मुक्त, है ना? फिर संसारी जीव के दो भेद है, त्रस और स्थावर, और मुक्त जीव सिद्ध भगवान है। ऐसे पढ़ते आ रहे नहीं आ रहे? तो ये ध्यान रखना, जो जीव की दो भेद बताए थे ना, संसारी मुक्त, वो संसारी भेद यही है। पहले गुण स्थान से लेकर 14 गुण स्थान तक संसारी जीव होते हैं।
पहले गुणस्थान से लेके 14वें गुणस्थान तक कौन से जीव होते हैं? और सिद्ध भगवान मुक्त जीव कहलाते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। तो अब हमें पता चला, अच्छा संसार में भी पतित अवस्था भी है, उत्थान वाली अवस्था भी है। नहीं है इसमें, संसार में रह करके जीव भी कहते नहीं, जीवन के किसी भी क्षण में वैराग्य उमड़ सकता है, संसार में रहकर प्राणी संसार को तज सकता है। समझ में? तो ये जो जीव है ऊपर उत्थान हुआ है, उनके अंदर से संसार छूटता गया और वे आगे 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 बढ़ते गए और आखिरी 14 तक, 14वें के अंत में उन्होंने संसार को पूर्ण रूप से छोड़ दिया और वे क्या बन गए? नहीं आई समझ में, नहीं आई, सब नहीं बोले। देखो फिर भी न्यू कुछ आगे पहले बोल दिया बाद में आए, कोई बात नहीं। तो अब हमने ये समझा, इतनी बातें हमारी समझ में आ रही हैं? बिल्कुल आ रही है जितनी हमने समझा दी। जैसे भाव बराबर, समझ में आ गया? तो संसारी अवस्था में जीव के ऐसे ऐसे परिणाम चलते, उसकी अपेक्षा गुण स्थान बनते हैं। समझ में आ गया? अब ये परिणाम कौन कौन से हैं? प्रश्न उठेगा ना, वे परिणाम कौन कौन से हैं जिनकी वजह से पतन और उत्थान होता है जीव का? समझ में आ गया? क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? वे भाव कौन से हैं जिनकी वजह से इस जीव का संसार में उत्थान और पतन होता है? जानना चाहिए ना। अब उन भावों की बारी आ गई ना। हमने ये समझ लिया जैसे भाव वैसा स्थान, उसका नाम गुण स्थान, ये जान लिया। और ये भी जान लिया कि 14 के 14 गुण स्थान संसारी जीव के होते हैं और गुण स्थानों से रहित सिद्ध भगवान होती है। सब कुछ हमने जान लिया। अब हमें जानकारी करनी है कि ये बताओ वे कौन से भाव हैं जिनके कारण उत्थान और पतन होता है। समझे ना? भाव तुम्हें भी पता है, खुद भी। कुछ भाव अच्छे होते हैं और कुछ भाव बुरे होते हैं, ये तो सबको पता है। नहीं, और कुछ मीडियम भी होते हैं, मध्यम वर्ग के भी भाव होते हैं, ना बिल्कुल नीचे ना बिल्कुल ऊपर, बीच के भी भाव होते नहीं होते? नहीं होते। तो अब हम ये यहाँ पर ये समझना चाहेंगे कि वे भाव कौन से हैं जिनके कारण जीव का पतन और उत्थान होता है। जानना चाहेंगे? नहीं जानना चाहेंगे? तो चलते हैं। अब चलते हैं भावों को जानने के लिए। ठीक है, उन भावों को जानने के लिए हम चले। तो वे भाव हैं मोह और योग। वो मोहिनी कर्म की वजह से होते हैं और योग की वजह से होते हैं। मोह तो सबने सुना होगा। कर्मों का राजा कौन? मोह, मोहिनी। समझ में? मोहिनी कर्म, कर्मों का राजा। ये मोह से मोहिनी कर्म लेना पूरा। मोह से क्या लोगे? मोहिनी कर्म। और योग, योग जानते हो क्या होता है? मन वचन काया की चंचलता, ये योग है। समझ में आ गया? कहते हैं नहीं, मन वचन काया की चंचलता, ठीक है, क्या कहलाती है? तो मोहिनी कर्म के वजह से और योग की वजह से परिणाम में क्या होता है? उतार चढ़ाव होता है। क्या होता है? उतार चढ़ाव होता है। समझ गए? परिणाम हमारे चढ़ते उतरते हैं। समझ गए? अब परिणाम चढ़ते उतरते हैं तो गुणस्थान भी, अरे जैसे परिणाम होंगे वैसे गुणस्थान होगा। नहीं आए समझ में? परिणाम गिरेंगे पतन होगा, परिणाम उठेंगे उत्थान होगा। नहीं समझ में आया? तो मोह और योग की वजह से हमारे परिणामों में उतार चढ़ाव होता है। तो परिभाषा बन गई, मोह और योग के उदय से आत्मा के परिणामों में जो उतार और चढ़ाव होता है उसका नाम क्या है? समझ में आ गया? मोहिनी कर्म और योग की वजह से
आत्मा के जो परिणामों में उतार चढ़ाव होता है उसका नाम क्या है? आप लिख लो। क्या करें महाराज, परिस्थिति ऐसी है। जेई में से आ रहा क्वेश्चन, अब 100 नंबर का क्वेश्चन और 5 क्वेश्चन, एक 20 नंबर का क्वेश्चन है। अगर एक गलत हो गया तो 20 नंबर। बताओ। हम महाराज तुम कुछ मत कहो, तुम पढ़ाओ जाओ, हम लगे रहे। क्यों भाई? तो हम यहां तक अच्छे से समझ में आ रहा है कि मोह और योग, मोहिनी कर्म और मन वचन काय रूप योग, इनकी वजह से आत्मा के परिणामों में उतार चढ़ाव होता है। समझ में आ गया? अब कैसे होता है, क्या स्थितियां बनती हैं, क्या स्थिति बनती है, क्या कैसे क्या होता है, सो हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं कि कौन कौन सी गुण स्थानों में योग का काम रहता है, कौन कौन से में मोह का रहता है, और क्या कैसे होता है, और ये कैसे नष्ट होते हैं, क्या स्थिति बनती है इनके साथ, ये ध्यान रखना। गुण स्थानों में एक चीज और समझना, गुण स्थान जो है 14 मोह योग के होने से और नहीं होने से, दोनों से बनेंगे। देखो कहते हैं कि देखो, जैसे मान लीजिए कि जैसे, चलो ये मैं बाद में बताऊंगा आपको कैसे बनेंगे, बस इतना ध्यान रखना कि मोह और योग के निमित्त से आत्मा के परिणाम में जो उतार चढ़ाव होता है उसका नाम क्या है? गुण स्थान। इतनी बात बस ध्यान रखना। अब हम चलते हैं अपने गुण स्थानों के, अपने नहीं, हमारा तो आत्मा इस संसारी जीव की, किसके हैं? ये दशा संसारी जीव की है। लेकिन इतना बढ़िया नीचे से ऊपर ऊपर बढ़ते चले जाते हैं परिणामों की। ये पता है 2 गुण स्थान कौन है? अरिहंत भगवान की गुण स्थान है। 13वां और 14 वे भी संसारी जीव हैं। कौन? अरिहंत भगवान भी संसारी जीव है, संसार में ही, लेकिन इन्होंने संसार में सबसे अच्छी जगह पाली है। संसार में रह करके भी सबसे उत्कृष्ट परिणाम कर लिए इन्होंने। कैसे कर लिए? संसार में रहकर प्राणी संसार को तज। तो अब हम चलते हैं मोह और योग। ये ध्यान रखना, मन वचन काय की चंचलता को योग कहते हैं। और मोह, पहले मैं मोह बता दूं क्या होता है। देखिए वो सारा मोह है, ऊपर से नीचे सारा मोह है। मोह के 2 वेद हो गए, दर्शन मोह और कितने वेद हो गए? दिख रहे हैं ना, ऊपर दर्शन मोह लिखा है, फिर यहाँ चारित्र लिखा है। तो पहले मोह के कितने वेद हो गए? 2 वेद। मोहिनी कर्म के कितने वेद हो गए? 2 वेद। एक तो दर्शन मोह और एक चारित्र। तो दर्शन मोह में, दर्शन मोह जो होता है वो कितने प्रकार का है? मिथ्यात्, सम्यक मिथ्यात् और सम्यक प्रकृति। इतना बस याद कर लो। दर्शन मोह कितने प्रकार का है? मिथ्यात्, सम्यक मिथ्यात् और सम्यक प्रकृति। और चारित्र मोह कितने प्रकार का है? अनंतानुबंधी, क्रोधमान, माया लोभ, कितनी हो गई? 4। अप्रत्यक्षानावरण, क्रोधमान, माया लोभ, कितनी हो गई? 8। प्रत्यक्षानावरण, क्रोधमान, माया लोभ, कितनी हो गई? और संजुलन, क्रोधमान, माया लोभ, कितनी हो गई? और 9 कसाय नीचे, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। ये चारित्र मोह कितने प्रकार का हो गया? 16 और 9 25। और दर्शन मोह कितने प्रकार का हो गया? 3 प्रकार का। अब आप देखिए, समझ में आ गया? नहीं आया? तो ये ध्यान देना है, इतनी बात हमें समझ लेना चाहिए कि मोहिनी जो कर्म है उसके टोटल कितने भेद हो गए? 28। टोटल कितने हो गए? 3 दर्शन मोह के और 25। अब मैं आपको थोड़ा सा मिथ्यात् के बारे में बता दूं। आपको पता है मिथ्यात् प्रकृति का जब उदय होता है तब जीव क्या हो जाता है? मिथ्या दृष्टि हो जाता है। कैसा हो जाता है? मिथ्यात् प्रकृति का, मिथ्यात् वाले भेद का जब उदय होगा तो जीव
मिथ्या दृष्टि होगा वो पहले जो स्थान धरती होगा। समझ में आ गया? मिथ्या दृष्टि हो जाएगा। और सम्यक मिथ्यात्व का उदय होगा तो ना तो वो सम्यक दृष्टि होगा और ना में मिथ्या दृष्टि होगा, मिले जुले परिणाम हो जाएंगे। कैसे कैसे परिणाम हो जाएंगे? पता है कैसे होते हैं मिले जुले परिणाम? जैसे हम दही और खांड आपस में मिला दें तो कैसा स्वाद होगा? ना तो मीठा ही होगा और ना खट्टा होगा। दही का स्वाद कैसा है और खांड का स्वाद कैसा है? अब इन दोनों को मिला दिया, बताओ कैसा स्वाद हो गया? मिक्स स्वाद हो गया। क्या हो गया? तभी तो कहते खट्टा मीठा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। यानी कि मिक्स स्वाद हो गया, नहीं मिला हुआ। दही खांड को जब मिला देंगे तो कैसा स्वाद हो जाएगा? मिक्स हो जाएगा। तो वह मिक्स, इस गुड़ स्थान का नाम मिक्स अर्थात मिश्र भी है। मिश्र भी है। समझ में आ गया? जब ये गुड़ स्थान आएगा ना, यहाँ पे तीसरा गुड़ स्थान है, ये बाद में बताइए, उतनी की समझ लीजिए। तो मिथ्या गुड़ स्थान मिथ्या दृष्टि होता है, असम्यक मिथ्या मिले जुले परिणाम, ना वो सम्यक दृष्टि है और ना मिथ्या दृष्टि है। सम्यक प्रकृति, वो सम्यक मिथ्या, सम्यक प्रकृति। सम्यक प्रकृति एक ऐसी प्रकृति है कि इसकी वजह से जो सम्यक दृष्टि होता है ना, उसके सम्यक में मतलब मजबूत सम्यक दर्शन नहीं होता। समझ में आ गया? और ऐसा भी नहीं है कि देव को पूजे आवे, परिणाम जरा से हल्के से डर मंगाते हैं, क्योंकि सम्यक प्रकृति जो है ना, ये किसकी बेटी है? ये बेटी है दर्शनों की, मिथ्यात्व की बेटी है। किसकी बेटी है? ये जो है ना सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, ये दोनों मिथ्यात्व के टुकड़े हैं। किसके हैं? किसके टुकड़े हैं? तो मिथ्यात्व के टुकड़े मिथ्याती जैसे होंगे ना, ये हमारे लिए अच्छे हैं बुरे हैं? बुरे हैं, अच्छे नहीं है। ना तो सम्यक प्रकृति अच्छी है, ना सम्यक मिथ्यात्व अच्छा है। ये मिथ्यात्व के ही टुकड़े, इनकी वजह से हमारे गुणों में दिक्कत ही होती है। अब देखो सम्यक मिथ्यात्व गुण स्थान है, अब मिथ्यात्व साथ में है ना, मिल गया नहीं तो ना तो वो सम्यक दृष्टि रहा ना मिथ्या दृष्टि। और सम्यक प्रकृति का उदय होता है ये थोड़ी हल्की होती है, लेकिन हमारे सम्यक में भी दोष लगाती रहती है। क्या करती है? मल उत्पन्न करती रहती है। क्या करती है? सम्यक को मलिन करती रहती है, नष्ट नहीं कर पाती, इतनी हल्की होती है मिथ्यात्व की बेटी। जैसे किसी की कोई चुड़ैल हो, ठीक है, बहुत बड़ी चुड़ैल, उसके एक बेटी तो बड़ी हो, एक बेटी छोटी हो, है ना? तो बड़ी बेटी तो खतरनाक होगी, अपनी माँ जैसी होगी बिल्कुल, नहीं आई तो माँ जैसी चुड़ैल बन गई होगी। और जो छोटी बेटी है अभी उसको दाव पेच ज्यादा नहीं आते, लेकिन भभका मारे, डरा दे, लेकिन नुकसान नहीं पहुंचा सकती। समझ में आ गया? समझ में आ गया? नहीं आ गया? नहीं आया समझ? क्या करेगी? भभका मारेगी। समझ में आ गया? डरा देगी, लेकिन हमारा नुकसान नहीं करता। और बड़ी बेटी क्या करेगी? अपने माँ के सारे दाव पेच चला देगी। समझ में आ गया? इतना ही समझना, लेकिन ये तीनों ही ठीक नहीं है। अब तो ये इतनी समझ ली आपने। अब हम चलते हैं चारित्रों की तरफ। अनंतान बंदी कसाय हो, ठीक है, अनंतान बंदी कसाय हो, इसकी चाहे क्रोध मान माए लोग 4 बच्चे हैं ना, एक भी बच्चा होगा इसका, एक भी बच्चा अगर होगा इसका सामने खड़ा हुआ तो सम्यक दर्शन होगा नहीं। समझ में आ गया? मिथ्यात्व का उदय नहीं आया, मिथ्यात्व जरूरी नहीं हो, ये ध्यान रखना, मिथ्यात्व जरूरी नहीं है हो, लेकिन अगर इसमें से भी अनंतान बंदी की क्रोध मान माया लोभ, इनमें से कोई भी बच्चा होगा तो सम्यक तो हो नहीं सकता। समझ में आ गया? इतनी बात समझ लो, ये इतनी ताकतवर है। समझ में आ गया? ये सम्यक को होने नहीं देती। इसके चारों बच्चों में से एक भी बच्चा होगा, समझ में आ गया, सम्यक तो होने नहीं देती। जब अनंतान बंदी क्रोध होगा तो सम्यक नहीं होगा, मान होगा तो सम्यक नहीं होगा, माया होगी तो सम्यक नहीं होगा, और लोभ होगा तो सम्यक होगा नहीं। भाई इतना समझ लो, ये सम्यक को होने नहीं देने की, और इधर ये चारित्र को भी नहीं होने देती। समझ में आ गया? क्योंकि चारित्र को इसलिए नहीं होने देती
इन सबको मजबूत बनाए रखती है। सामने खड़े हो, चलो हमारे साथ चलो, हमारे साथ चलो, समझ में आ गया। इन बाकी की जो ये ना कथाएं 25 है ना, तो अनंतानंदी की जो 4 कथाएं इनको मजबूत रखती है। क्या रखती है? मजबूत रखती है। इनके आगे खड़े होकर चलो हम चल रहे हैं, हम देख के कहाँ सम्यक, इससे हम ऐसा बना दूंगा चटनी सम्यक दिखे, आंधे कहाँ है, समझ में आए। सम्यक की भी और चारित्र को भी जरा सा भी चारित्र धारण नहीं करने दूंगी, ना देश चारित्र धारण करने दूंगी और ना ही पूर्ण चारित्र धारण करने दूंगी और ना ही सम्यक उत्पन्न करने दूंगी। और कितनी अनंतानंदी कसाई, कितनी पूरी, क्या कह रहे, क्या कहती है? ना तो सम्यक तो होने दूंगी और ना एक देश चारित्र धारण करने दूंगी और ना ही पूर्ण चारित्र धारण करने दूंगी। कौन कहती है? अगर अनंतानंदी कसाय है, चाहे वो क्रोध हो, चाहे मान हो, चाहे माया हो, चाहे लोभ हो, ना तो वो सम्यक को उत्पन्न होने देगी और ना ही वो देश चारित्र को धारण करने देगी और ना ही वो पूर्ण चारित्र को धारण करने देगी। आगे बढ़ने नहीं देने की। समझ में आ गई? नहीं आ गई तो अच्छी है, इसे अपने घर ले जाओ। नहीं ले जाने की, चलो रहने, यही लिखी रहे। चलो, जो अब ये वाली कसा है अप्रत्यख्याना वर्ण, ध्यान देना, क्या नाम है इसका? अप्रत्यख्याना वर्ण कसाय क्या करती है, ये ध्यान देना। अप्रत्यख्याना वर्ण कसाय क्या करती है वो देखिए। आ माने किंचित, प्रत्यख्यान माने त्याग और आवरण माने पर्दा। थोड़े से त्याग में भी पर्दा डाल देती, अर्थात थोड़ा सा भी त्याग होने नहीं देती। सम्यक दृष्टि तो हो गया जी, सम्यक दृष्टि हो गया, लेकिन अप्रत्यख्याना वर्ण कसाय का उदय है। समझ में आ गया? सम्यक दृष्टि तो हो गया, लेकिन अप्रत्यख्याना वर्ण कसाय का उदय है। तो आ माने किंचित, प्रत्यख्यान माने त्याग और आवरण माने पर्दा। थोड़े से त्याग में भी पर्दा डाल देती है, अर्थात थोड़ा सा भी देश वृत्ति भी नहीं होने देती। समझ में आ गया? नहीं समझ में आ रहा? एक देश चारित्र को भी धारण नहीं होने देती। कौन सी? ये तो बहुत तगड़ी थी, ये तो चली गई, ये तो चली गई, लेकिन इसके बाद इसकी बात आई तो ये ऐसा करती है। सम्यक दर्शन होने पर भी अव्रत सम्यक दृष्टि कहलाएगा वो जी, अगर इसका उदय हुआ। कौन सा कहलाएगा? हमने पढ़ा रखा है ना पीछे, अव्रत सम्यक दृष्टि, जिसने कोई व्रत ग्रहण नहीं करा, इसका उदय है तो अव्रत सम्यक दृष्टि जी कहलाएगा। ये जो जब तक रहेगी तब तक देश चारित्र को धारण नहीं करने देगी, और जब देश ही नहीं करने देगी तो पूर्ण करने देगी? पूर्ण कहां से करने देगी? अब चलते ही है, अब मान लो देश वृत्ति हो गया जी, देश वृत्ति तो हो गया, लेकिन प्रत्यख्याना वर्ण कसाय का उदय है। प्रत्यख्यान माने त्याग, आवरण माने पर्दा, यानी कि प्रत्यख्यान माने पूर्ण त्याग और आवरण माने पर्दा। जो पूरा त्याग होने में भी पर्दा डाल दे, यानी पूरा त्याग ना होने दे। देश वृत्ति तो हो सकता है, समझ में आ गया? देश वृत्ति तो हो सकता है, अगर इसका उदय है देश वृत्ति को तो पूर्ण चारित्र नहीं होने देगा, अर्थात निगंत दिगंबर मुनिराज नहीं बनने देगी। समझे? प्रत्यख्यान माने पूर्ण, पूर्ण त्याग, आवरण माने पर्दा। जो पूर्ण त्याग होने में क्या डाल दे? एक देश त्याग तो हो सकता है, देश वृत्ति तो हो सकता है, लेकिन पूर्ण चारित्र नहीं हो सकता, इसकी वजह से। समझ गए? अब चलो इसकी छूट, अब चलते हैं संजुलन। संजुलन, अब मान लो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ठीक है, ये अभी हमने अंदर डाल दिया। अब ये वाली जो कसा है संजुलन, समझ में आ गई? ये संजुलन जो कसाएं है ना, जब तक रहेगी, मुनिराज तो बन जाओ, पूर्ण चारित्र के धारी हो जाओ, लेकिन आत्मा में लीन नहीं होने देगी। क्या नहीं होने देगी? शुद्ध उपयोग नहीं होने देगी, आत्मा में लीन नहीं होने देगी। समझ में आ गया? यथा क्या चारित्र नहीं होने देगी, स्वरूपाचरण चारित्र नहीं होने देगी। कौन सी? मुनिराज बन जाओ, पूर्ण त्याग कर लो, पूर्ण चारित्र धारण कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आत्मा में लीन न हो जाइए। कब तक? जब तक ये रहेगी। कब तक? समझे? जब तक ये रहेगी तब तक
आत्मा में लीनता नहीं हो सकती। ये बात ध्यान रखना। ये पता है कौन से गुण स्थान तक रहती है? यहाँ तक रहती है, 10वें तक रहती है। और यहाँ तक मुनिराज जब तक यहाँ तक रहते तब तक आत्मा में लीन नहीं हो पाते। और जैसे ही 10वें गुण स्थान का अंत हुआ और मुनिराज यथाख्यात चारित्रधारी आत्मा में लीन हो जाते हैं, उस समय हमको कौन सा चारित्र प्रकट होता है? निश्चय। बोला था ना पीछे, पढ़ाया था। कौन सा चारित्र प्रकट होता है? निश्चय चारित्र प्रकट होता है, शुद्धोपयोग प्रकट होता है, यथाख्यात चारित्र प्रकट होता है। ये हमने ये जाना। अब ये क्या रह गई चाची बुआ नानी का किसी, इन्हें कहते हैं 9 कसाय। क्या नाम है इनका? वैसे तो ये 9 है, गिनती में कितनी है? 9। लेकिन 9 माने 9 नहीं होता। 9 माने होता है किंचित। 9 माने क्या होता है? यहाँ 9 का मतलब 9 नहीं लेना। 9 का मतलब 9 नहीं लेना। क्या लेना? किंचित। ये ज्यादा कुछ प्रभाव नहीं डालती, समझ गए? ये इन्हीं की वजह से प्रभाव डालती रहती है, इन कसाई की वजह से, इसलिए इन्हें किंचित कसाई किया और कहा। जैसे हंसना, हंसते नहीं हम, मजाक करते किसी के। रति, किसी के प्रति बहुत ज्यादा राग रखना। अरति, किसी के प्रति बहुत द्वेष परिणाम रखना। समझ में आए? द्वेष रूप परिणाम रखना। शोक, जैसे कोई मर जाता है, कोई गुम हो जाता है, कोई खो जाता है, तो हम शोक करते, दुखी होते हैं, सैड होते हैं। शोक में नहीं आए समझ, शोक करते हैं। वो भय, डरना, समझ में आएंगे? जुगुप्सा, गिलानी करना। स्त्री वेद के वजह से, स्त्री वेद की वजह से पुरुष के प्रति आकर्षण होना। पुरुष वेद की वजह से स्त्री के प्रति आकर्षण रहना। नपुंसक वेद की वजह से स्त्री पुरुष दोनों के प्रति आकर्षण रहना। समझ में आ गया? नहीं आया? 9 कसाय समझ गए? हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद और, समझ में आ गया? तो ये हमने मोहिनी कर्म को पूरा समझ लिया। नहीं समझा? नहीं समझा? समझ गए? मोहिनी कर्म को ऊपर से मिथ्यात्व को मैंने बता दिया। मिथ्यात्व सबसे गिरा हुआ परिणाम है। सम्यक मिथ्या दृष्टि की बेटी है, बताई थी। इसके रहते हुए ना तो सम्यक दृष्टि होता जीव, ना मिथ्या दृष्टि होता। और जो है सम्यक प्रकृति, ये सम्यक दर्शन हो जाने पर सम्यक दर्शन को मल उत्पन्न करती रहती है। समझ गए ना? निर्दोष सम्यक दर्शन नहीं होता। समझ में आ गया? ये हमने समझ लिया। चारित्र मोह में अनंतानुबंधी बताया था कि अनंतानुबंधी अपने बच्चों के साथ जब तक रहेगी तब तक ना तो सम्यक दर्शन होने देगी, समझना, और क्या नहीं होने देगी? ना सम्यक दृष्टि होने देगी, और ना ही देश चारित्र होने देगी, ना पूर्ण चारित्र होने देगी, ना आत्मा में लीन होने देगी। कुछ नहीं होने देगी, आगे बढ़ने नहीं देगी। जब सम्यक दर्शन ही नहीं तो आगे कहाँ बढ़ेगा जी? समझ में आ गया? तो इसका ये काम रहता है। अप्रत्यक्षानावरण बता दिया कि थोड़े से त्याग को भी नहीं होने देती। प्रत्यक्षानावरण बता दिया कि पूर्ण चारित्र को, पूर्ण त्याग को नहीं होने देती। समझना? समझ में आ रही? और संजलन बता दिया, आत्मा में लीनता नहीं होने देती। और 9 कसाय हमने बता दिए अपने अपने समय में अपना अपना कार्य करती है, इनकी वजह से भी कर्म बंधन होता है। ठीक है? इतनी बात हमने जान ली। कितनी बात जान ली? कि मोहिनी कर्म को हमने आज पूरा समझ लिया। समझ लिया ये मोहिनी कर्म है। अब आपको समझना है योग मैंने बता दिया। मन, वचन, काय सब जानते? अरे मन सोच विचार, वचन बोलना जैसे हम बोल रहे हैं, काय जैसे मैं हाथ पैर हिला रहा हूं। नहीं समझ में आया? समझ में आ गया? तो ये मन, वचन, काय की जो चंचलता होती है वो योग। अब इतनी बात हमने समझ ली। तो इन्हीं की वजह से परिणामों में क्या होता है? उतार चढ़ाव होता है। किसके? माइक के। माइक के आत्मा जीव, समझ गए? दोनों चलेंगे। रूप आत्मा, समझ में आ गया? तो हमने ये समझा मोह और योग की वजह से आत्मा के परिणामों में जो उतार चढ़ाव होता है उसका नाम क्या है?
इतनी सारी बातें पता चली। अब ये सब हमने आपको बेस बनाया था। अब हम चलते हैं इधर गुलिस्तानों की तरफ, बहुत आसानी से हम समझ लेंगे। पहले मैं ये बता देता हूँ, मोहिनी क्रम कहाँ तक रहता है, मोटा मोटा पता चल जाए तो ठीक रहेगा। मोहिनी क्रम कहाँ तक रहता है और योग कहाँ तक रहता है, ये पता करना है ना। तो मोहिनी क्रम हमारा जो रहता है ये यहां से लेकर और ये तक, पहले गुलिस्तान से लेके 10वें गुलिस्तान तक मोहिनी क्रम रहता है। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया? कहाँ तक रहता है ये मैंने, वैसे तो आप अगर देखे जाए तो यहाँ तक मोहिनी क्रम की वजह से ये इतने गुलिस्तान होते हैं, क्योंकि इसमें उपसम हो जाता है, इसमें नाश को प्राप्त हो जाता है, समझ में ना। तो मोहिनी क्रम की वजह से 12 गुलिस्तान होते हैं। कितने होते हैं? ये 12वां गुलिस्तान तो मोहिनी क्रम के बिल्कुल खत्म हो जाने से होता है, और ये 11वां गुलिस्तान मोहिनी क्रम दब जाने की वजह से होता है। एक बार बताओ, कोई बुखार है, हमने दबा दिया तो वो ठीक हो गया क्या? ठीक हो गया? नहीं समझ में आया? क्यों? जैसे हमारे चोट लग गई, चोट ऐसे समझिए जैसे चोट लग गई, खून निकल रहा है, हमने यूं दबा दिया, चोट ठीक हो गई? हो गई। दबाने से ठीक हो जाती है चोट? जब चोट ठीक हो जाएगी तभी ठीक मानी जाएगी। तो मोहिनी क्रम को दबा दिया, क्या कर दिया? कहां पर? 11वें में बिल्कुल दबा दिया है, और 12वें में क्या हो गया है? नाश हो गया है। तो इतने गुलिस्तान किसकी वजह से हो गए? अब 11वें में इतना समझना, मोहिनी क्रम दब जाने से, और 12वें में मोहिनी क्रम क्षय हो जाने से 12वां गुलिस्तान होता है। इतना समझिए। समझ में आ गया? नहीं आया? नहीं आया? तो बुआ जी बोली हाँ पीछे समझ में आ गया? अच्छा, अब हम ये देखते हैं, ये तो मोहिनी क्रम के बारे में बात रही, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि योग कहां से कहां तक होता है, समझ गए? देखेंगे तो 14वें गुलिस्तान से लेकर के पहले जो गुलिस्तान होता है वो योग की वजह से होता है। क्यों? क्योंकि 13वां गुलिस्तान तो योग होने से और 14वां गुलिस्तान योग नहीं होने से होता है। समझ में आ गया? योग की वजह से कितने गुलिस्तान हो रहे हैं? पहले से लेके 14 तक। अब 13वां गुलिस्तान तो ये वाले गुलिस्तान तो पहले से लगा करके 13 गुलिस्तान तो 13 तक गुलिस्तान तो योग होने से होते हैं, और 14वां गुलिस्तान किससे होता है? योग नहीं होने से होते हैं। समझ में आ गया? नहीं आ रहा? अरे नहीं आ रही समझ में? पहले से लेकर 14 गुलिस्तान योग की वजह से होते हैं, पहले से लेकर 13 तक तो योग होने से होते हैं, योग के होने से, और 14वां गुलिस्तान योग के नहीं होने से होता है। जैसे हमने यहां बताया था, पहले गुलिस्तान से लेकर 12 गुलिस्तान योग की वजह से होते हैं। वो मोह और योग दोनों से ही होते हैं, क्योंकि योग तो पूरे में जा रहा है ना। अब तो दोनों ले ले, हमने दोनों बता दी। तो पहले से लेके 12वें गुलिस्तान तक मोह और योग दोनों की वजह से हो रहे हैं, क्योंकि योग भी तो चल रहा है, पहले से लेके बाद चल रहे हैं। लेकिन 11वां गुलिस्तान योग के दब जाने से और 12वां गुलिस्तान योग के नहीं होने से, और ये 10वां गुलिस्तान योग के होने से, समझ, मोह के होने से। नहीं आई समझ में? पहले से लेके 10 गुलिस्तान मोह के होने से, 11वां गुलिस्तान मोह के दब जाने से, और 12वां गुलिस्तान मोह के नहीं होने से। तो अब देखो हमने कितनी जल्दी पूरा पढ़ लिया, हो गया गुलिस्तान पढ़ गया। यही तो पढ़ना था, यही तो पढ़ना था कि मोह और योग के वजह से गुलिस्तान होते नहीं, इन्हीं की वजह से जीव के परिणामों में उतार चढ़ाव होता। अब तो गुलिस्तान हो गए पूरे। तो ये बताओ, ये गुलिस्तान कैसे तो पूरे हो गए, समझ में आए नहीं आए? कि फिर से समझाना पड़ेगा?
पूरी बतानी पड़ेगी क्या? अब पेपर आए तो दे दोगे? नहीं दे पाओ काय तो क्या कसर रह गई ये बताओ? पेपर देने में क्या कसर रह गई? दिक्कत क्या रह गई? देखो फिर से पढ़ लो। ये तो समझ ली, ये तो आपने समझ ली, योग समझ लिए। मोह और योग की वजह से गुणस्थान होते हैं, ठीक है, इनके उतार चढ़ाव से, ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। हमने ये भी पढ़ लिया कि जो है योग जो है पहले योग की वजह से पहले से लेके 14 गुणस्थान होते हैं। योग की वजह से पहले से लेके 13 गुणस्थान तो योग के होने से होते हैं और 14वां गुणस्थान योग के नहीं होने से। इतनी बात समझ में आ गई? अब हम चलते हैं मोह की तरफ। तो पहले से लेके 10 गुणस्थान तो मोह के होने से होते हैं, 11वां गुणस्थान मोह के दब जाने से होता है और 12वां गुणस्थान मोह के नहीं होने से होता है। अब बताइए इसमें क्या दिक्कत आ गई? तो बहुत अच्छी सरल बात है, सरल है कि नहीं? बिल्कुल जैसे रसमलाई हो और सामने आए तो बचे थोड़ी। तो अब ये हमने इतनी बात, पहले ये बताओ इतनी बात समझ में आ गई? ये हमने मोहिनी कर्म भी पूरा समझा दिया आपको, योग भी पूरा समझा दिया, मन वचन काया की चंचलता ये भी बता दिया, सब कुछ हमने ये भी बता दिया कि पहले गुणस्थान से लेके 14 गुणस्थान किसकी वजह से होता है? योग की वजह से। उसमें पहले से लेके 13वें गुणस्थान तक योग के होने से और 14वां गुणस्थान। अब मोहिनी कर्म के लिए चलते हैं। मोहिनी कर्म पहले से लेके 10वें गुणस्थान तक मोहिनी कर्म होने से, 11वां गुणस्थान मोहिनी कर्म दब जाने से और 12वां गुणस्थान मोहिनी कर्म नष्ट हो जाने से। अब बताओ क्या दिक्कत है? अब तो 2-3 बार बता दिया। गुणस्थान का चैप्टर सबसे ज्यादा कठिन है, बहुत ज्यादा कठिन है, लेकिन ये ध्यान रखना जो बताया है ना उसे समझ लेना और ये मत सोचना कि अब तो पेपर हो गया, क्यों भाई नानी के जाऊंगा छुट्टी पड़ गई, अब पता नहीं 2-3 साल कब होंगी जब फिर सिविल लगेगा, है ना? अब पता नहीं हम होंगे नहीं होंगे और आप होंगे नहीं होंगे, क्या पता? इस संसार की ऐसी स्थिति है, कुछ नहीं बता सकते, क्यों भाई? हम होंगे नहीं होंगे। अभी आपने एक वो देखी होगी, एक जैनी लड़की थी कि प्रोग्राम में डांस कर रही थी और आपने देखा कि कैसे बताया था किसी ने कि वो वहीं करती करती गिर गई। तो किसी का कुछ पता है? क्या पता हम पढ़ाते पढ़ाते, क्या पता आप पढ़ते पढ़ते, कुछ नहीं पता, किसी का कुछ भी नहीं पता। इस सांसों का एक भी क्षण का कुछ नहीं पता है कब किसका क्या हो जाए, लेकिन जब तक है तब तक काम कर ले, ठीक है? तो इतना हमने समझ लिया, ये भूलना नहीं है। अब हम आगे की क्रियाकलाप में चलते हैं। अब इन पर ध्यान देना है और हम यहाँ पर बताते जाएं। ये आपको दिख रहा है ना सब? ठीक है, ये दिख रहा है आप सबको? हम ये बताते जाएंगे और वहां संकेत करते जाएंगे मोह योग की तरफ, तो आप ध्यान रखते जाना, ठीक है? चलो, मिथ्यात के उदय से, समझ में है? ये जो मिथ्यात गुणस्थान है ना, मिथ्यात गुणस्थान, इस मिथ्यात गुणस्थान में मुख्यता रहती है किसकी? मिथ्यात की और अनंतानुबंधी की। किसकी मुख्यता रहती है? मुख्यता। गौण रूप में तो ये सब रहते हैं, समझ गए, लेकिन मुख्यता काय की रहती है? क्योंकि बड़े बड़े लोगों को लिया जाता है ना पहले, जिनकी ज्यादा चले। तो मिथ्यात गुणस्थान में काय की मुख्यता रहती है? मिथ्यात और अनंतानुबंधी दोनों की मुख्यता रहती है। समझ में आ गई? मिथ्यात और अनंतानुबंधी की वजह से मिथ्यात गुणस्थान होता है, समझ गए? तो दोनों की मुख्यता है। वैसे अनंतानुबंधी की मूल में देखा जाए तो मिथ्यात की मुख्यता रहती है। समझ में आ गया? समझ में आ गया? ठीक है। अब
दूसरा गुण स्थान का नाम क्या है? सासादन। ध्यान देना। अब इसमें पहले मिथ्यात् गुण स्थान में एक चीज और बता देता हूं। मिथ्यात् गुण स्थान से नीचे गिरे जीव तो कहां जाएगा? इससे नीचे गिर सकता है? मैंने कहा सबसे ज्यादा पतन वाली अवस्था पहले मिथ्यात् की। मिथ्यात् से नीचे गिरे जीव तो कहां जाएगा? मिथ्यात् में ही रहेगा। और ऊपर जाए, अगर ऊपर जाए तो ऊपर कहां कहां जा सकता है? कि ये इसमें जा सकता है, तीसरे गुण स्थान में जा सकता है, चौथे में जा सकता है, और पांचवें में जा सकता है, और सातवें में जा सकता है। डायरेक्ट यहां से देख लो, मिथ्या दृष्टि जीव डायरेक्ट यहां भी जा सकता है, यहां भी जा सकता है, यहां भी जा सकता है, यहां भी जा सकता है। यानी कि 3, 4, 5 और 7 इन गुण स्थानों में डायरेक्ट जा सकता है। कौन सा जीव? मिथ्या दृष्टि जीव। समझ में आ गया? अब मैं थोड़ा सा समझा देता हूं, ध्यान देना। अगर मिथ्या दृष्टि, सही बैठो बहन, अगर मिथ्या दृष्टि जीव को सम्यक दर्शन होता है ना, और उन्हें ना देश व्रत धारण किए और ना महाव्रत, बस अव्रत सम्यक दृष्टि है, समझ? तो अव्रत सम्यक मतलब व्रत कोई धारण नहीं कर रखे उसने। मिथ्यात् गुण स्थान में मिथ्या दृष्टि ने कोई भी व्रत धारण नहीं किए हैं, ठीक है? ना देश व्रत धारण किए हैं ना महाव्रत। मिथ्या दृष्टि व्रतों को धारण कर सकता है, लेकिन गुण स्थान उसका यही होगा, क्योंकि व्रतों की मान्यता जब तक नहीं होगी जब तक वो सम्यक दृष्टि नहीं होगा। समझ में आ रहा है? मैंने बताया था सम्यक दर्शन ना हो तो ज्ञान और चारित्र कोई मायने रखते हैं, मैंने बताया था ना। तो मिथ्या दृष्टि है, लेकिन थोड़ा बहुत शास्त्रों का भी जानकार है, और इसने चारित्र भी धारण कर लिया है, चाहे देशव्रत ही हो, देशव्रत के चारित्र धारण किए हो, या फिर महाव्रत के। समझे? या तो वो श्रावक हो, व्रती श्रावक के रूप में हो बाहर में, या मुनिराज के रूप में हो, और ये मिथ्यात् गुण स्थान में हो, और भव्य होना चाहिए। कौन होना चाहिए? क्योंकि भव्य जीव ही ऊपर बढ़ सकता है, अभव्य जीव यहां से ऊपर नहीं जा सकता। ऊपर जाने की कंडीशन में पहली कंडीशन होना चाहिए वो भव्य। कौन कौन सा भव्य? निकट भव्य और दूर भव्य। दूरांतूर भव्य नहीं चलेगा, वो भी कभी दूरांतूर जो भव्य होते हैं वे भी कभी सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं हो पाते। बस इतना समझना, भव्य होना चाहिए, और भव्य में भी निकट भव्य और दूर भव्य, ठीक है? दो भव्य, एक भव्य जीव होना चाहिए। तो भव्य जीव होना चाहिए। अगर यहाँ मिथ्या दृष्टि है, उन्होंने श्रावक के व्रत धारण कर रखे, और जैसे ही सम्यक तो होगा, समझ में आ गया? जैसे ही सम्यक दर्शन हुआ तो डायरेक्ट से वो जीव यहाँ आ सकते हैं। कहाँ आ सकते हैं? नहीं, यहाँ पर देश व्रत, क्योंकि व्रत एक देश व्रत धारण कर रखे ना, तो डायरेक्ट इसमें आ सकते हैं, पंचम गुण स्थान में यहाँ से डायरेक्ट पहुंच सकते हैं। और अगर उन्होंने देश व्रत धारण नहीं कर रखे, ना महाव्रत ना देश व्रत, तो अगर सम्यक होगा तो डायरेक्ट यहाँ आ सकते हैं, और देश व्रत धारण कर रखे तो डायरेक्ट यहाँ, और महाव्रत धारण कर सकते हैं तो यहाँ डायरेक्ट पहुंचेंगे। महाराज ये बीच में इसी क्यों छोड़ दिया है? समझ में आ रहा है? छठा गुण स्थान में क्यों नहीं गए? अगर महाव्रती हो गए, ऊपर वाले पहुंच गए, नीचे वाले में क्यों नहीं आए? नहीं समझ में आया? यहां से अगर सम्यक दर्शन हुआ तो डायरेक्ट कहां पहुंच सकते हैं? यहाँ। और देशव्रती हो तो डायरेक्ट यहाँ, और महाव्रती हो तो डायरेक्ट यहाँ आ सकते हैं। ये बात ध्यान रखना। लेकिन एक बात और है कि मिथ्या दृष्टि जीव है ना, अब अगर इन्होंने मिथ्यात् के 3 टुकड़े कर रखे, कौन कौन से? मिथ्यात्, सम्यक मिथ्यात् और सम्यक विकृति। अगर इन्होंने 3 टुकड़े कर रखे, समझ में? ये टुकड़े सबके नहीं होते, कोई भी बच्चा अंदर नहीं आएगा, बाहर रोक के रख के बाहर खड़े रखेंगे। समझ में आ रहा है? ये बात ध्यान देना, जल्दी से मैं बता देता हूं। ये ध्यान रखना कि मिथ्यात् के जो 3 टुकड़े हैं वो सबके नहीं होते। किसके नहीं होते? सबके नहीं होते मिथ्यात् के 3 टुकड़े।
इतना बस समझ लो। लेकिन जिनके होते हैं, समझ गए, तो उनके अगर इस एक टुकड़े का उदय आ जाए, किसका, इसका, तो डायरेक्ट यहां से यहां भी आ सकते हैं। तो अब कहाँ कितने हो गए, मिथ्यात्व गुलिस्तान से ऊपर जाएंगे तो तीसरे में, चौथे में, पांचवे में और सातवें में। समझ में आ गया? 3, 4, 5 और 7। अगर इसका उदय आ गया तो मिथ्या से डायरेक्ट यहां आ जाएंगे। अगर आवृत्ति सम्यक दृष्टि हो तो यहां आ जाएंगे, अगर देशवृत्ति हो तो यहां आ जाएंगे, और पूर्ण चारित्र्यधारी हो तो यहां पहुंच जाएंगे। ठीक है, इतना हो गया। अब सुनिए, ये वाला जो गुणस्थान है वो नीचे आने का। अब हम चलते हैं, ये सासाधन गुणस्थान वाला जीव कैसा होता है हम समझ लेते हैं। जो जीव सम्यक दर्शन रूपी पर्वत से गिर गया, जिसका सम्यक छूट गया, किस वजह से छूट गया, अनंतानुबंधी के किसी एक के उदय से, या क्रोध, मान, माया, लोभ। ठीक है, अनंतानुबंधी के 4 बच्चों में से कोई भी आगे आ गया तो वो जीव सासाधन गुणस्थान में आ जाएगा। कहाँ में आ जाएगा, सासाधन में आ जाएगा। समझ गए? ये सासाधन गुणस्थान होता है। और ये जैसे मान लो मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, जैसे पर्वत है, क्या दिख रहा है, पर्वत, ये तो सम्यक दर्शन है पर्वत, और पर्वत के नीचे क्या है, मिथ्या दर्शन है। समझ में आ गया? पर्वत क्या है, पर्वत की टोंक क्या है, और पर्वत से नीचे कोई जीव इस पर्वत से गिर गया, ये गिर गया और यहां भी पहुंचा नहीं है। कहां, मिथ्यात्म में, यहां पहुंचा नहीं है मिथ्यात्म में, और सम्यक दर्शन से गिर गया, तो उसके जो बीच की अवस्था होगी उसका नाम है सासाधन। सम्यक से गिर गया और मिथ्या दृष्टि अभी हुआ नहीं है, और किसकी वजह से ऐसा हुआ, अनंतानुबंधी के किसी भी एक बच्चे की वजह से हुआ। समझ में आ गया? अनंतानुबंधी के किसी भी एक बच्चे से ऐसा हुआ कि वो उसने सम्यक दर्शन पर्वत को छोड़ दिया और मिथ्यात्म में अभी आया नहीं, तो इतनी जो दूरी है वो क्या कहलाएगी, बीच का काल क्या कहलाएगा, सासाधन। इसका भी है सा आसाधन। सा माने सहित, आसाधन माने विराधना। इसने सम्यक दर्शन की क्या कर दी, विराधना। ये सम्यक दर्शन का विराधक है। किस लिए, अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ में से किसी का एक का उदय आने से इसने सम्यक दर्शन को क्या कर दिया, छोड़ दिया, और अभी मिथ्या दृष्टि हुआ नहीं। समझे ना, मिथ्यात्व गुणस्थान में आया नहीं, तो सम्यक दर्शन तो छोड़ दिया। मैंने कहा ना कि अनंतानुबंधी जो ऐसी होती है वो सम्यक दर्शन को हटा देती है, खत्म कर देती है। तो सम्यक दर्शन छूट गया, मिथ्या दृष्टि हुआ नहीं, बीच का काल क्या कहलाएगा, ये सासाधन गुणस्थान। अब हम यहाँ चलते हैं। अच्छा, सासाधन गुणस्थान से ऊपर नहीं जा सकता जीव। समझ में आ गया? सासाधन गुणस्थान से जीव ऊपर नहीं जा सकता, नीचे गिरेगा तो आ रहा है ना, गिर के कहाँ आएगा, मिथ्यात्व में आएगा। समझ में आ गया? इतनी बात समझ लो। अब ये तो मैंने आपको बताया था सम्यक मिथ्यात्व, तो मैंने बताया था ये वाली प्रकृति का, ये वाली जो प्रकृति है ना, इसकी वजह से सम्यक मिथ्यात्व होता है। इस गुणस्थान में ना तो वो सम्यक दृष्टि रहता ना मिथ्या दृष्टि। अगर ये नीचे गिरे तो मिथ्यात्व गुणस्थान में, ऊपर जाए तो चौथे में, बस ऊपर और कहीं नहीं जा सकता। ये ऊपर जाएगा तो कहां जाएगा, ये वाला गुणस्थान प्रति ऊपर जाएगा तो अप्रस सम्यक दृष्टि हो सकता है, और ये नीचे गिरेगा तो मिथ्या दृष्टि। इसकी दो ही गति है, ऊपर जाए तो चौथे गुणस्थान में और नीचे जाए तो पहले में। अब हम चलते हैं अप्रस सम्यक दृष्टि के बाद चौथे गुणस्थान में। यहां पर आ गए। अब ये वाला जीव अगर नीचे आए तो कहां कहां आ सकता है, देखो नीचे यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है और यहां भी आ सकता है। समझे, कहां कहां आ सकता है। अगर इसको सम्यक मिथ्या तो आ गया तो तीसरे में, और अगर इसमें अनंतानुबंधी की 4 कसाय में से कोई एक का उदय आ गया तो, समझ में आ गया, इसमें, और अगर इसको मिथ्यात्व का उदय आ गया तो पहले में।
तो ये चौथे वाला यहाँ 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 आ सकता है, और ऊपर जाए तो 5वें में और 7वें में। समझ में आ गया? क्योंकि अगर ये देश व्रत धारण करे तो कहाँ जाएंगे? 5वें में, और महाव्रत धारण करें तो, लेकिन ये वाला यही जा सकता है या फिर यहाँ सकता है, ये ध्यान रखना। लेकिन चौथे वाला देश व्रत धारण करे तो 5वें में, और महाव्रत धारण करे तो, ये वाली बात हो गई। अब हम यहाँ पहुंच गए 5वें वाले पे। 5वें वाले जो देश व्रती है, अगर ये महाव्रतों को धारण कर ले तो, समझ में आ गया, मुनिराज बन जाए तो इन्हें कपड़े फपड़े अच्छे नहीं लग रहे, हम सब उतार फेंके, है नहीं, सम्यक दृष्टि है, देश व्रती है, और इन्होंने तुरंत अपने मुनि व्रत धारे और अपने आत्मा में चिंतन लगाया और तुरंत काम पहुंच गए। तो ये जीव ऊपर चढ़े तो 7वें में, और नीचे गिरे तो चौथा, तीसरा, दूसरा और पहला। कौन कौन सा? कौन सा? चौथा, क्योंकि देश व्रत धारण करे, और देश व्रत मान लो ये 5वें में है और इनके देश व्रत के परिणाम नहीं बन पाए, मतलब एक देश व्रत के परिणाम भी भाव खराब हो गए इनके, समझ गए, नहीं बन पाए, तो ज्यादा चौथे में आ जाएंगे। अगर इनका फिर समझ में आ रहा है, अगर इनकी समझ में आ रहा है, अगर इनके सम्यक मिथ्यात्व का उदय आ गया तो तीसरे में आ जाएंगे। समझ में आ गया? देश व्रत नहीं रहा तो अव्रत सम्यक दृष्टि में आ जाएंगे। अगर इनके सम्यक मिथ्यात्व का उदय आ गया, ना तो वे सम्यक दृष्टि रहे ना मिथ्या दृष्टि, तो तीसरे में आ जाएंगे। और अनंतानुबंधी किसी एक का उदय आ गया तो साधन में आ जाएगा, मिथ्यात्व का उदय आ गया तो। अब इनके पास चलते हैं छठे वाले। ऊपर चढ़ाई हो गई इनकी, 5वें वाले के ऊपर चढ़ाई हो गई तो 7वें में अगर मुनि व्रत धारण करते हैं। अब छठे वाले के पास चलते हैं। छठे वाले जो है महाव्रती मुनिराज है ना, छठे वाले महाव्रती मुनिराज है, इसमें दिगंबर निगंत मुनिराज, ठीक है। अब ये मुनिराज जो है, अब बार बार इसका चढ़ते हुए का नाम नहीं आ रहा था ऐसे, ये यहाँ से यहाँ के हैं, लेकिन अब ये मान लो इसमें है, दिगंबर मुनिराज सच्चे मुनिराज हैं, हाँ सच्चे दिगंबर मुनिराज है, हल्के फुल्के ना समझियो। तो अगर ये मुनिराज नीचे गिरे, परिणाम खराब हो, समझे ना, अगर नीचे गिरे तो नीचे गिरेंगे तो कहाँ कहाँ आ सकते हैं? देखो देश व्रत में आ सकते हैं डायरेक्ट, और इसमें भी आ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इनमें महाव्रत नहीं रहे, मान लो इनके भाव खराब हो गए, मुनिराज दशा नहीं रही इनकी, तो ये देश व्रत में आ सकते हैं। इतने रह गए कि देश व्रती रह जाए। अगर देश व्रती वाले परिणाम भी नहीं रहे तो कहाँ चले जाएंगे? चौथे अव्रती सम्यक दृष्टि के गुण स्थान में आ सकते ये वाले परिणाम। मान लो ये भी नहीं रहे तो कहाँ आ जाएंगे? सम्यक मिथ्यात्व जैसे परिणाम रहे वहां भी हो सकते। मान लो ये भी परिणाम नहीं हुए तो साधन जैसे परिणाम, जैसे अनंतानुबंधी, समझ गए, कसाई का उदय आ गया तो। मान लो ये भी नहीं रहे तो मिथ्यात्व, अगर मिथ्यात्व का उदय आ गया तो कौन से गुण स्थान में आ जाएंगे? मुनिराज तक। अब चलते हैं इनके पास। दुख हुआ ना? नहीं हुआ? हमें भी बहुत हुआ, हम क्या कर सकते हैं, लेकिन जो है सो है। बताओ कुछ कर सकते भैया? नहीं कर सकते। 5वें, चौथे, तीसरे, दूसरे, पहले मुनिराज हैं, लेकिन परिणामों का खेल है, विचित्रता है, ये परिणामों की विचित्रता है। चाहे मुनिराज हो चाहे कोई हो, परिणाम गिरेंगे तो पतन होगा और बढ़ेंगे तो उत्थान होगा। ये अपने घर की बस नहीं है कि अपनी अपनी सवारी आगे बैठा लो बाकी पीछे। ये सीधा साफ सिद्धांत है। चाहे कोई हो, परिणाम अच्छे हुए तो ऊपर और परिणाम खराब हुए तो, इसलिए हो रहा है। अब 7वें वाले की बात करते हैं। 7वें वाले जो मुनिराज हैं, ये देखो, मैं एक 7वें के हम दो भेद कर रहे हैं, एक और दो भेद हैं। नीचे तो कहते हैं स्वस्थान, नीचे के भेद का नाम क्या है? स्वस्थान। और ऊपर के भेद का नाम क्या है? सातिशय। क्या है? सातिशय, सा अतिशय, सा अतिशय, समझे? सातिशय, सातिशय। नीचे का क्या है? स्वस्थान। तो
अब इसमें भी हमें देखना पड़ेगा। ये 100 स्थान तक के मुनिराज हैं, 100 स्थान 7 ईसा, 100 स्थान 7 ईसा। ठीक है, अब हम ये देखते हैं, ये वाले जो मुनिराज है ना, ये वाले मुनिराज समझ में आ रहे हैं। अब ये वाले मुनिराज की बात करते हैं। ये वाले मुनिराज छठे सातवें में घूमा करते हैं। कौन से? 100 स्थान वाले, कभी छठा कभी सातवां, कभी छठा, हजारों बार छठे सातवें में आते रहते हैं। और सुनो, अंतर्मूर्त तक अगर ये वाले यहाँ नहीं पहुंचे तो ये वाले नीचे आएंगे। अंतर्मूर्त समझ में आ गया? अगर अंतर्मूर्त तक ये वाले यहाँ नहीं आए, इनके परिणाम नहीं गिरे, तो ये कहाँ चले जाएंगे? 7 ईसा में, और फिर ऊपर बढ़ते चले जाएंगे। समझ में आ गया? 7 ईसा में पहुंचने के बाद ये ऊपर जाएंगे, और नहीं तो अगर इस वाले में ही है, इस वाले में दूसरे 100 स्थान में, तो ये ऐसे ऐसे होते रहेंगे, और 100 स्थान से यहाँ पहुंच गए तो ये ऊपर चले जाएंगे। वो हम बताएंगे। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको बता दी। 7वें वाले नीचे गिरेंगे तो छठे में, और ऊपर जाएंगे तो 7 ईसा होते हुए। पहले ये देखना कि यहां पर आए, ठीक है, यहां पर 7 ईसा में आएंगे तो ये वाले, ये 2 भेद हो गए ना इसके। तो अगर ये वाले हैं तो ये ऐसे ऐसे होते रहेंगे, अगर ये वाले यहाँ पहुंच गए तो ये ऊपर चले जाएंगे। अब चलते हैं आगे की ओर। इतनी बात हो गई अपनी। अब ये वाली बात कर रहे हैं हम, ये वालों की। अब ये बात ध्यान रखना, ये जो हमने बात बताई, अब इस बात ध्यान रखना कि ये छायक सम्यक दृष्टि, कौन से? अब जितनी भी बात करूंगा, इतने टाइम नहीं है मेरे पास कि हम औपसमिक चार्ट को भी बताएं, कोशिश करेंगे, लेकिन छायक की अपेक्षा बता रहा हूं। छायक सम्यक दृष्टि जीव हैं जिनके कभी मिथ्यात्व का कभी भी उदय नहीं आ सकता। अनंतानुबंधी और मिथ्यात्व जिन्होंने क्या कर दिए, खत्म ही कर दिए, अब इनके जीवन में आ नहीं सकते कभी। ऐसे छायक सम्यक दृष्टि की अपेक्षा कथन कर रहा हूं, ध्यान देना। ये वाले यहां पर पहुंचे और इन्होंने अगर, ध्यान देना, इन्होंने अगर मोहिनी कर्म को क्षय करने का प्रण कर लिया। क्या प्रण क्या होता है? परिणामों का खेल है सब। ये अगर मोहिनी कर्म को नष्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? दबा नहीं रहे, क्या कर रहे हैं? नष्ट करेंगे। उसको दो नष्ट करने वाले जब चढ़ते हैं ना, तो चढ़ने को सीढ़ी कहते हैं। सीढ़ी चढ़ने को क्या कहते हैं? तो नष्ट करने वाले चढ़ते हैं ना, तो उन्हें छपक सीढ़ी वाले बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और दबा के चलेंगे तो उपसम सीढ़ी वाले बोलते हैं। जो मोहिनी कर्म को क्षय करके चले उनको क्या बोलते हैं? छपक श्रेणी वाले मुनिराज। समझ में? और जो दबा के चलेंगे उनको क्या बोलते हैं? उपसम श्रेणी मुनिराज। श्रेणी माने सीढ़ी, समझ में आ गया? जो सीढ़ी तो चढ़ेंगे अब ऐसे करके, तो ऐसे चढ़ते वक्त कसायों को नष्ट करने का प्लान है, तो कौन से मुनिराज कहलाएंगे? छपक श्रेणी वाले। और दबा के चढ़ने का प्रोग्राम है तो उपसम श्रेणी वाले मुनिराज। ये ध्यान रखना। अब हम चलते हैं, यहां से स्टार्ट हो रहे हैं। अब ये मुनिराज यहां से चले, अब ध्यान देना, तो चले चले चले, तो ये यहां से चले और ये ध्यान में मस्त हो रहे हैं। अब ये ऊपर को चलेंगे, तो अभी क्या करेंगे देखो, ये ध्यान रखना। अब संचलन कसाय का भी आपको बताते हैं। हाँ चलो, तो अब हम आपको लेकर के चलते हैं कि ये मुनिराज अभी ऊपर जाएंगे। ठीक है, यहाँ पहुंच गए हैं 7वें गुण स्थान के 7 ईसा में। तो ऊपर चले, तो 7वें से 8वां अपूर्व कर्ण गुण स्थान में पहुंचे, 8वें से 9वें
अनुवृत्तिकरण गुणस्थान में पहुंच गए। भाव कैसे हो रहे हैं? बुरे खराब अच्छे, अच्छे हो रहे हैं ना, परिणाम की वृद्धि हो रही है, अच्छे अच्छे परिणाम हो रहे हैं, चिंतन में डूबे हुए हैं, आत्मा की चिंतन की गहराई खूब बढ़िया बढ़ती चली जा रही है। और इस गुणस्थान में पहुंच करके इन्होंने पता है क्या किया? मैंने कहा था कि छायक सम्यक दृष्टि है तो अनंतानुबंधी खत्म हो गई है और मिथ्यात खत्म हो गया है। समझ में आ गया? मिथ्यात सम्यक प्रकृति अनंतानुबंधी सातों खत्म हो गई, तीन तो वे खत्म हुई और एक अनंतानुबंधी कितनी हो गई? तभी ये चढ़ रहे हैं, वे उन्हीं की बात कर रहा हूं, तब वे चढ़ रहे हैं, तो वे तो यहाँ खत्म कर दिए। अब ध्यान देना, अभी ऊपर चढ़े 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 9वें में पहुंच गए। 9वें गुणस्थान में पता है इन्होंने क्या क्या का नाश कर दिया? पता है किसका? एक तो इन्होंने अब अनंतानुबंधी तो पहले ही खत्म हो गई थी, छायक समय दृष्टि थी, तो एक तो इन्होंने अप्रत्यक्षानावरण कसाय को यहाँ खत्म कर दिया 9वें में, दूसरा प्रत्यक्षानावरण कसाय को भी खत्म कर दिया, तीसरा 9 कसाय को भी खत्म कर दिया। किसको? इनको भी खत्म कर दिया। और संजुलन में, संजुलन कसाय है ना, क्रोधमान माय लोभ, उसमें मात्र सूक्ष्म लोभ बचा। क्या बचा? क्या बचा? जब ये 9वें गुणस्थान के अंतिम में आए, अंत में, तो मात्र क्या बचा? सूक्ष्म लोभ। तो ये काय में आ गए? 10वें में। समझ में आ गया? क्रम से चढ़ते हुए। और बाकी 9 में क्या क्या खत्म किया? अप्रत्यक्षानुमान, प्रत्यक्षानुमान, संजुलन, संजुलन में सिर्फ लोभ बचा, सूक्ष्म लोभ, और 9 कसाय सब ध्वस्त कर दी इन्होंने। क्या कर दी? डिलीट ही कर दी बिल्कुल। और ये कहां पहुंच गए? 10वें में। 10वें गुणस्थान में इन्होंने सूक्ष्म लोभ भी खत्म कर दिया 10वें गुणस्थान के अंत में। तो ये कहां पहुंच गए? 12वें में। ये छपक की अपेक्षा बात कर रहे हैं, अभी 11वां नहीं आएगा। जिन्होंने कसाय का क्षय किया, मैंने कहा था कसाय को दबाए वाला गुणस्थान है वो। अभी कसायों को क्या कर रहे हैं? मोहिनीकरण को क्या कर रहे हैं? ध्वस्त कर रहे हैं, दबा नहीं रहे। तो ये कहां पहुंच गए? 12वें में। और 12वें में पहुंचने के बाद, 12वें में ये पहुंचे, तो 12वें गुणस्थान के अंत में पहुंचे। समझ में आया? अंतर्मूर्त तक 12वें गुणस्थान में रह करके, क्योंकि यहाँ 12वें गुणस्थान में जब आए तो मोहिनीकरण बिल्कुल बचा नहीं, क्योंकि 10वें में ही सूक्ष्म लोभ खत्म कर दिया, बिल्कुल खत्म हो गया मोहिनीकरण। तो 12वें पहुंचे। 12वें गुणस्थान में अंतर्मूर्त रुके, ध्यान में मस्त हुए, तो इन्होंने ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, अंतराय, 3 का और नाश कर दिया। तो 4 घातिया कर्मों को क्या कर दिया? मोहिनी तो यही खत्म कर दिया था, 10वें गुणस्थान के अंत तक मोहिनी खत्म हो गया था। और 3 और कौन कौन से? ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और अंतराय, इनको और खत्म कर दे तो कितने घातीय कर्म नष्ट हो गए? इन्हें चारों को घातीय कर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? इनका नाम क्या है? जो आत्मा के अपने गुणों का घात करें। आत्मा के गुण हैं अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत भी। जो आत्मा के आत्मिक गुणों को क्या कर दें? घाते, उनका नाम घाती आते। घातीय कर्मों को नाश करके कौन से गुणस्थान में पहुंच गए? और 13वें गुणस्थान वर्ती अनंत केवली भगवान की। अब ये केवल ज्ञानी भगवान हो गए जो यहाँ पे विराजमान है। पदम प्रभु बाहुबली, समझ गए? ये पासनाथ ही हो गया यहाँ पर पहुंचने के बाद। समझ में आ गया? अब हमने ये बताया था कि मोहिनी कर्म की वजह से 12 गुणस्थान होते थे। अब ये यहाँ ये 11वां रह गया। 11वां कैसे होगा वो बता दूं? थोड़ा सा सुनो। अब यहाँ से जो चढ़े थे, अब इन्होंने, हमने कहा था मोहिनी कर्म को नाश करके चलेंगे, तो वो कौन सी श्रेणी कहलाएगी? छपक श्रेणी। और मोहिनी कर्म को दबा के चले तो कौन सी श्रेणी कहलाएगी? अब बेई मुनिराज यहाँ पर मोहिनी कर्म को दबा के चले तो औसत से भी चले। तो यहाँ पे आए 9वें गुणस्थान में इन्होंने जितनी कसायों को खत्म किया था उतनी कसायों को क्या कर दिया? दबा दिया। क्या करा? पहले छपक वालों ने क्या कर दिया था? खत्म कर दिया था। इन्होंने क्या करा? दबा दिया। जैसे फोड़े को, घाव को दबा देते हैं। और ये
9वें गुण स्थान के अंत में क्या रह गया? मात्र सूक्ष्म लोक। तो वे कहाँ गए? 10वें में। समझ, वही प्रक्रिया चलेगी लेकिन दबाने वाली चलेगी। तो ये 10वें में आ गए और 10वें के अंत में इन्होंने सूक्ष्म लोक को भी क्या कर दिया? क्या कर दिया? दबा दिया। तो कौन से में पहुंच गए? 11वें में। और दबी हुई चीज का मामला ठीक नहीं बैठता। बैठता है क्या? बैठता है क्या? नहीं बैठता। और यहाँ वो अंतर्मूर्त रहे, अंतर्मूर्त रहने के बाद वो दबी हुई चीज ज्यादा देर तक रह नहीं सकती थी। जैसे ही सूक्ष्म लोक का उदय आने को हुआ वे 10वें में आ गए। और फिर नीचे नीचे जैसे जैसे कसायों का उदय आता जाता है वे नीचे जैसे चढ़े थे वैसे ही नीचे नीचे उनके भाव रहते। यहाँ तक तो आएंगे, यहाँ तक तो आएंगे वे, कोई नहीं रोक सकता। अब गिरे हैं तो यहाँ छठे तक आएंगे। छठे पे आने के बाद यहाँ जाएं या यहाँ जाएं, वो जैसे पहले प्रक्रिया बताई थी छठे की आने जाने की, वही रही। समझे? तो ये हमने आपको बताया। तो हम 13वें में पहुंचे थे। 13वें गुण स्थान के अंत में इन्होंने योग भी खत्म कर दिया। क्या कर दिया? अब योग बिल्कुल खत्म हो गया। समझ गए? 13वें गुण स्थान के अंत में क्या हो गया? तो वे कहाँ पहुंच गए? 14वें में। और 14वें में अंतर्मूर्त रह के, अंतर्मूर्त बहुत छोटा होता है, अंतर्मूर्त कितना बड़ा बताऊं? 14वें गुण स्थान का कितना समय बताऊं? 5 ह्रस्व जितनी देर में बोले जाएं। छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, छोटा रेल, छोटा लेर। जैसे आ ई उ रिल लेर, ये हमने बोली, लेकिन गौतम स्वामी बहुत स्पीड से बोलते हैं इसको। कितनी स्पीड से? तो जो गौतम स्वामी, गौतम गणधर जिस स्पीड से बोलते हैं, उनके बोलने की जो स्पीड है उसकी अपेक्षा उतना ही ज्यादा देर नहीं लगती। और वो गए, पलक झपकते ही पहले ही चले गए, बहुत जल्दी। और वो कहाँ? वे कहाँ चले जाते हैं? सिद्ध भगवान बन जाते हैं।